कौन कौन से राज्यों का नतीजा जानने के लिए आप बेताब हैं? आपको क्या लगता है कौन द स्टेट्स टू वॉच आउट फॉर? महाराष्ट्र हाँ, okay. 1, उत्तर प्रदेश 2, बंगाल 3, उड़ीसा 4, आंध्र प्रदेश 5, कर्नाटक 6। बिहार में बहुत ज्यादा दिलचस्पी मेरी इसलिए नहीं है क्योंकि पिछली बार 39 सीटें थी। मैं वहां गया था तो जो एक कॉन्सेंसस मैंने देखा बड़े पत्रकारों का, जो ग्राउंड पे मुझसे ज्यादा घूमे, मैं बहुत ज्यादा घूम नहीं पाया, सिर्फ राजधानियों में घूम के आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो उनका यह कहना था कि जो मतों का अंतर है वो सीटों पे कम होगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज्यादा सफलता बिहार में सीटों के लिहाज से इंडिया ब्लॉक को न मिले। मतों का एक कंसंट्रेशन होगा, सीट्स क्लोज हो जाएंगी, कॉन्टेस्ट क्लोज हो जाएंगे। सीट्स हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आप इस राइडर के साथ कह रहा हूं कि 40 में 39 उनके पास थी, तो नीचे आना है। कितना नीचे? क्या 8, क्या 10? जो मैक्सिमम फिगर उन लोगों ने बताया कि 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां आपको देखना पड़ेगा वो सीटें इंडिया ब्लॉक जीत सकती है। अच्छा, एक काम करते हैं सुकेश, एक काम करते हैं, आप अपना असेसमेंट देने को तैयार नहीं है, मैं घुमा के पूछता हूं आपसे। आपने ये बिना अलग बोले अलग राज्यों के ये बिना बोले मुझसे पूछिए, ये बता ही देंगे आप कि घुमा के वही पूछ रहे हैं। आप अलग अलग घुमा के वही जवाब दे दूंगा। आप अलग अलग राज्यों की राजधानियों में गए जी, आप घूमे, आपने वहां के जमीनी पत्रकारों के साथ प्रेस क्लब नाम का एक शो भी किया जी। उनके हिसाब से बताइए, उनका असेसमेंट क्या है? उन सबको जोड़ के अगर आप बताएं तो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं? आपके ही एक शो, आंकड़ा कहां तक पहुंचता है? आपके ही एक शो में, आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, आपके ही एक शो में मैंने कहा था कि कोई ब्लॉक अगर सरकार बनाने के करीब दिख रहा है वो ब्लॉक एनडीए ब्लॉक है। ठीक है, ये मैंने कहा था। हाँ। तो उसमें कोई चेंज तो होने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि मैं बार बार कह रहा था कि 400 ये ट्रैप है। नहीं, आप 400 एक सेकंड ट्रैप है, लेकिन ये बैकफायर भी कर सकता है। दो थ्योरी थी ना इसमें। बिल्कुल। एक पक्ष कह रहा है कि 400 बैकफायर करेगा। मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, ये चुनाव शुरू हुआ राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से। ऐसा लगा कि वो उसके खिलाफ रिवॉल्व करेगा, और उस समय माहौल एक ऐसा बना था, इस पैनल में बैठे हुए सब लोग अग्री करेंगे कि चुनाव तो है ही नहीं, इस बार तो चुनाव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का चरण आगे बढ़ा तो ऐसा लगा कि चुनाव है। मेरे सहयोगी राजीव रंजन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं, 30 सीट्स, 30 से ज्यादा भी हो सकती हैं, जहां आप कॉन्टेस्ट की बात कर सकते हैं। वहां कौन हारेगा, कौन जीतेगा, 2-4 प्रेडिक्टेबल सीटों को छोड़ दीजिए भाई, बनारस से कौन जीतेगा, तो नरेंद्र मोदी जीतेंगे। तो ऐसी कुछ सीटों को छोड़ दीजिए तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां कॉन्टेस्ट है। मैं मुंबई गया, मुंबई में मुझे किसी ने नहीं बताया, अलग अलग प्रेस क्लब के अलावा जो जिन लोगों से चर्चा हुई, अधिकारियों से चर्चा हुई, तो सबका यह कहना था कि महाराष्ट्र एक ऐसा सूबा है जो इस बार, चूंकि आपको मालूम है कि बिहार में नीतीश कुमार इंडिया में आए थे, एनडीए में वापस चले गए, तो बिहार ने डिसअपॉइंट किया उनको। तो महाराष्ट्र से एक आवाज आ रही थी कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए वाटरलू साबित हो सकता है। जो प्रयोग उन्होंने किया है यह आम लोगों तक उतर नहीं पा रहा है, यह बूमरैंग कर सकता है और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा गच्चा दे सकता है उनको। कर्नाटक, मुझे एक ड्राइवर ने बताया कि, मैंने कहा क्या है स्थिति, वो बीजेपी माइंडेड व्यक्ति था, क्योंकि वो किसी बीजेपी नेता की गाड़ी ही चलाता था। उसने कहा कि सर यहां कांग्रेस पहले से बहुत अच्छा करेगी। मैंने पूछा क्यों? बोला सर अकाउंट खुलवाया था मोदी जी ने, पैसा सिद्धारमैया डाल रहे। मैं तेलंगाना गया, तेलंगाना में हो सकता है बीजेपी बढ़े एट द कॉस्ट ऑफ बीआरएस, क्योंकि बीआरएस वहां डेसिमेट होती हुई दिख रही है। वहां कांग्रेस भी बढ़ रही है, बीजेपी भी बढ़ रही है, ऐसी उम्मीद लोगों ने जताई। वहां भी जो फ्रीबीज हैं, जिसको फ्रीबीज कहा जाता है, मैं उसको फ्रीबीज नहीं मानता। लोगों को कुछ उनका एंटाइटलमेंट होता है, उनको मिलना चाहिए, उनकी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए। तो जहां जहां ये प्रयोग हुआ है, और साउथ में ज्यादा हुआ है, ये प्रयोग साउथ से ही शुरू हुआ था एक जमाने में, तो वहां वहां उसका असर, उसका पॉलिटिकल डिविडेंड मिलता हुआ मुझे नजर आया। ओके, 5:30 बज चुके हैं, 5:34 न्यूज 24 टुडे चाणक्य की हमारे एनालिसिस की महाकवरेज शुरू हो चुकी है।
और आपको पता है 6 बजे तक वोटिंग है, 6:30 बजे के बाद